प्रत्याशी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास या सीकर में और उनके सरकारी आवास जयपुर में और कई हमारे नेताओं के यहाँ पर ईडी की जो कार्रवाई हुई थी चुनावी समय में, ये एक बहुत ही, मैं सबसे पहले तो सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष होने के नाते और सीकर कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से इस कार्रवाई की निंदा करती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इन 9 सालों में हुआ है, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि बार बार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक ही दुर्भावना से और राजनीतिक व्यवस्था के चलते राजनीति से प्रेरित होकर के जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की छवि धूमिल करने के लिए ये कार्रवाई की गई है और वो कार्रवाई भी एक ऐसे समय पर की जा रही है जो साफ संकेत दे रहा है कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कुचेष्टा की जा रही है। ये कुचेष्टा, लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़े होते हैं और चुनाव की कोई गरिमा होती है, आचार संहिता लग जाती है, उसकी भी कोई गरिमा होती है, लेकिन इस समय एक पार्टी जो नेशनल पार्टी है उसके चीफ हैं माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनके आवास पर इस प्रकार की कार्रवाई होना, ये इस चीज को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है और राजस्थान वो प्रांत है, वो स्टेट है जहां से देश की दिशा और दशा तय होती है और कहीं ना कहीं ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी को खटक रही है। हिंदुस्तान में 5 स्टेटों में विधानसभा के चुनाव हैं, 5 में कांग्रेस की सरकार बन रही है और राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार बनने का था, वो 156 का हमारा लक्ष्य था, वो हम पूर्ण कर रहे थे, लेकिन कल की ईडी की कार्रवाई के बाद में जिस प्रकार आम आदमी, किसान, युवा सभी बाहर निकल करके आए हैं और अपना एक मत देने की जो मत जाहिर किया है कि ये कार्रवाई बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। अगर ईडी की कार्रवाई करते, इनकम टैक्स की कार्रवाई करते, तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मांग करती हूँ कि जब मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई थी, भाजपा ने एमएलए खरीदे गए थे, उस समय ईडी इनकम टैक्स कहाँ थी? उनकी क्यों जांच नहीं हो रही? उनकी भी जांच एक दायरे में होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, मोदी जी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो अजीत कुमार जी जब दूसरी पार्टी में रहते हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जब वो उनकी पार्टी में चले जाते हैं तो वो उसको गंगा जल के या पवित्र पानी से छिड़काव करते हैं या किसी वॉशिंग मशीन, ऐसी वॉशिंग मशीन में कोई विशेष वॉशिंग पाउडर उनके पास है, उससे धोते हैं। तो ये पूर्ण रूप से ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का डर सता रहा है और साफ खोखलाहट दिख रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेटमेंट कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ईडी की कार्रवाई के बाद में राजस्थान में दिए हैं, वो स्टेटमेंट साफ दर्शा रहे हैं कि वो बिल्कुल डर रहे हैं और घबरा रहे हैं। आप जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो है ईडी की कार्रवाई बता रहे हैं, जब लेकिन उन्होंने तो ये मना किया कि ईडी की कार्रवाई, ईडी ने मेरे से कोई पूछताछ नहीं की, उनके लड़के से जो पूछताछ हुई है तो उस पर किस तरह का आरोप लगा और आज आपको बंद करने की नौबत क्यों आ पड़ी? हम कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं को जनता जनार्दन को कोई नहीं रोक सकता। कार्यकर्ताओं की भावना है, कार्यकर्ता वोट के माध्यम से भी अपनी भावना को जाहिर करेगा। ये निश्चित रूप से 3 दिसंबर को हाथ के निशान पर कितनी वोटिंग मशीनों में वो सेटिंग कर ले, ईवीएम मशीनों को हैक कर ले, लेकिन ये जो मेरे नौजवान भाई यहाँ पर खड़े हैं, महिलाएं जो खड़े हैं, खेत में जो किसान काम कर रहे हैं, वो हाथ के निशान पर बटन दबा दबा करके उन मशीनों को फुल कर देगा और 3 दिसंबर की जो काउंटिंग होगी उसमें आप रिजल्ट साफ देख लेना। ये हमें जरूरत नहीं पड़ी, ईडी अपना काम कर रही थी, लेकिन काम किस समय कर रही थी, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। काम किस समय कर रही थी? माननीय डोटासरा जी कह रहे थे कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आचार संहिता लग गई ही, टिकटों का वितरण हो रहा है। 3 दिन बाद में हमारे प्रत्याशी, हमारे क्या सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे, उस समय में एक पार्टी चीफ के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करना मतलब कहीं ना कहीं उस पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही कुछ चेष्टा में मानती है। आज त्योहारी सीजन है, इसको लेकर के व्यापारी भी प्रतिष्ठान खोलना चाह रहे थे, कई जगह विवाद भी हुआ इस बात को लेकर के, व्यापारियों को भी काफी नुकसान हुआ है, उससे वो आक्रोशित भी है आपके आंदोलन को लेकर? कोई आक्रोशित नहीं है, हमारे सभी व्यापार संगठनों ने सहयोग किया है और भीड़
तेजा संगठन, तेजा जी जो संगठन है, वो भी तेजा सेना ने सबसे पहले आकर के बंद का आह्वान किया था। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उसका समर्थन किया है और व्यापारिक संगठनों ने उसका समर्थन किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। और चुनावी सीजन में एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आप घर के अंदर कैद करके पूरे 13 घंटे रख सकते हो, तो ये तो बड़ी विडंबना है लोकतंत्र।